वर्णन किया कुरुक्षेत्रम प्रयागम च नैमिषारण्यमेव च सालग्राम शिलाय यत्र तत्र संनियतो हरि। भगवान सालिग्राम के सानिध्य में जो भी कोई आप सत्कर्म करते हैं वह पूरा कोटसा गुना हो जाता है, करोड़ करोड़ गुना ज्यादा हो जाता है। भगवान सालिग्राम की इतनी बड़ी महिमा। जो शुद्ध हैं, सात्विक हैं, जिनका आहार बढ़िया है, शराब नहीं पीते, मुर्गे मछली नहीं खाते, तो ऐसे चारों वर्णों के लोग भगवान सालिग्राम भगवान की पूजा करने के अधिकारी हैं। व्यभिचारिणी स्त्री के लिए भगवान सालिग्राम की पूजा निषेध है। जो सात्विक है, धर्म के साथ जुड़ी है, ऐसी पूज्य मातृशक्ति भगवान सालिग्राम का पूजन करने का पूरा अधिकार प्राप्त रखती है, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। वर्णन है कुरुक्षेत्रम प्रयागम च नैमिषारण्यमेव च सालिग्राम मयी मुद्रा तस्य कोटि गुणम पुण्यम सालिग्राम शिलार्चनम। आप कुरुक्षेत्र जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, नैमिषारण्य जाते हैं, बनारस जाते हैं, वाराणसी, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा महिमा भगवान सालिग्राम की। जहां पर भगवान सालिग्राम का पूजन होता है वहां संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण नदियां वहां चल करके आ जाती हैं। तत्सर्वम नासेदशि शालिग्राम शिला अर्चना ब्रह्म हत्यादिकम पापम यदि किंचित कुर्दे नरा। भगवान सालिग्राम का पूजन करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उसे अपने घर में सालिग्राम रखने ही चाहिए। पद्म पुराण में 1 से लेकर 24 तक सालिग्राम रखने का महात्म्य बताया है कि आप इतने सालिग्राम रख सकते हैं। भगवान सालिग्राम परिवार से बिछो नहीं होने देते, इनकी बहुत बड़ी कृपा है। माता पार्वती ने भगवान सालिग्राम को लेकर के भगवान महादेव को कुछ बात करी थी और भगवान शिव ने उसका जवाब दिया और वही मैं आपको सुना रहा हूं। सालिग्राम शिला शुद्धा मूर्तियस्सन्ति भूतले तासाम चैव मूर्तीनाम पूजनम कददा स्मृतम। वह भगवान महादेव को कहती है कि पृथ्वी पर भगवान सालिग्राम की शिला की जो शुद्ध मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों की पूजा कितने प्रकार की बताई गई है, भगवान आप हमें बताएं। हे भगवान, ब्राह्मणों को कितनी मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, क्षत्रियों को कितने सालिग्राम भगवान शिला का पूजन करना चाहिए, वैश्य और चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति को कितनी मूर्तियों का पूजन, प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। इसके बारे में आप बताएं। तो भगवान महादेव ने जो बात कही वो बात बड़ी अद्भुत थी। भगवान शिव कहते हैं सालिग्राम शिला पुण्याम पवित्रा धर्मकारिणी यस्या दर्शन मात्रेण ब्रह्म शुद्धते नर। भगवान महादेव कहते हैं देवी सालिग्राम शिला पवित्र और धर्म कारिणी है, उसका दर्शन करने मात्र से ब्रह्मघाती व्यक्ति भी अपने आप में शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसमें ऐसा लिखा है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर शराब पी है, मदिरा पी है, ऐसे व्यक्ति को उसके प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन यदि उसको सालिग्राम भगवान की शिला का चरणोदक उसको दिया जाए तो उसके अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इनकी। जिस ग्रह में, जिस घर में भगवान सालिग्राम प्रभु की शिला विराजित है, वर्णन है कि उस घर में संपूर्ण तीर्थ और चारों वेद आकर के स्थापित हो। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, भी मान लीजिएगा। भगवान सालिग्राम को अपने घर में स्थापित कीजिए, विराजित कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा करानी नहीं है, सालिग्राम भगवान स्वयं प्राण प्रतिष्ठित ही होते अपने आप। इनको प्राण प्रतिष्ठा कराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती। भगवान सालिग्राम को घर में बिठाने से जो पुण्य है वो सब आपका, यदि अपराध लगता है तो वो सब मेरा। मैंने इस ग्रंथ में महिमा पढ़ी है। संपूर्ण तीर्थ उस घर में वास करते हैं, संपूर्ण नदियां उस घर में वास करती हैं जिनके घर में भगवान सालिग्राम भगवान की पूजा होती है। हमने भी 5 साल में
20,000 भगवान सालराम की शिलाएं भक्तों को प्रदानित की। तदग्रहम सर्वतीर्थानाम प्रवरम सुतनोदितम यत्रेयम सर्वदा मूर्ति सालग्राम शिला सुभा। तदग्रहम सर्वतीर्थानाम, जिसके घर में सालग्राम शिला है, महादेव के शिवलिंग को पिंडी कहते हैं और भगवान सालग्राम की बटलिया को शिला कह करके संबोधित किया जाता है। तो सालग्राम शिला जिसके घर में होती है, तदग्रहम सर्वतीर्थानाम, उसके घर में सभी तीर्थ आ जाते हैं। प्रवरम सुतनोदितम, श्रुति कहते हैं वेदों को, उनके घर में वेद स्वतः ही चल करके आ जाते हैं। आपके घर में सालग्राम नहीं है, आप श्री पुष्कर पधारिएगा। यहाँ के सेवा कार्यों में जो आप सहयोग करते हैं, उसके प्रसाद में आप भगवान सालग्राम लेकर के जाइए। सबके घर में भगवान सालग्राम की पूजा हो। कार्तिक मास में तो भगवान सालग्राम के ऊपर चढ़ाया गया एक तुलसी पत्र आपको धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्रदान कर देता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान सालग्राम की है। ब्राह्मण ही पंचपूज्या शिवशतस्त्र क्षत्रियस्तदा वैश्य त्रिस्तथा पूज्या एका पूज्या प्रियतन था। इसको भी सुन लीजिएगा। ब्राह्मणों को 5 सालग्राम भगवान की पूजा करें घर में। क्षत्रिय लोग हैं वो 4 सालग्राम, और वैश्य लोग हैं वह 3 सालग्राम भगवान की पूजा प्रियतन पूर्वक करें। और शुद्ध है, पवित्र है, उनको ही सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार है। कनिष्ठ वर्ण के लोग हैं, उन्हें एक भगवान सालग्राम की पूजा का विधान बताया। तो ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया गया है, स्पष्ट श्लोक में लिखा है, वैसे ही त्रिस्तथा पूज्या एका पूज्या प्रेतनतः। और फिर अब ये मत सोचिए कि हमारे घर में 5 क्यों नहीं है, हमारे घर में 4 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है एका पूज्या प्रयत्नता, प्रयत्न पूर्वक आप एक भी सालग्राम भगवान की पूजा करते हो तो आप मृत्यु लोक में रहते हुए भी आप भगवान के धाम में रहते हो, वह पुण्य आप प्राप्त करते हो। तस्या दर्शन मात्रेण शूद्रो मुक्ति ममाप्नुयात्। यह ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय भगवान सालग्राम भगवान की पूजा करके जितना पुण्य प्राप्त करते हैं, चतुर्थ वर्ण का प्राणी सिर्फ भगवान सालग्राम के दर्शन करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति कर लेते हैं। अनेन विधना देवी ये नरा पूजयंत। पूजा के कई प्रकार बताए गए हैं। पूजा बहुत देवों की होती है, लेकिन इस कलयुग में भगवान सालग्राम भगवान की पूजा तत्काल फल देती है, उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती, शीघ्र ही फल प्रदानित करती है। इसलिए कार्तिक का महीना है और कार्तिक मास में घर में सालग्राम स्थापित करने का बहुत बड़ा भारी महत्व।